गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द जय लॉर्ड सब। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जर्मिया 25 अध्याय हमने कंप्लीट किया था पिछले हफ्ते। और 25 अध्याय तक हमने क्या देखा था? 24 25 क्या उत्तर सीखा दिशा था? से आने वाला शत्रु आ रहा है। और 24 में था दो किस्म के अंजीर के फलों अंजीर की है। टोकरी। दो अंजीर के टोकरों का दर्शन है। यानी कैसे दो अंजीर के टोकरे थे? एक अच्छे भी अंजीर हैं और कुछ खराब ही है। खराब है। तो हमने क्या सीखा था? अच्छे अंजीर और बुरे अंजीरों के बारे में देखा था कि परमेश्वर के नजरों में हम कैसे हैं। अच्छे अंजीर हैं यानी अच्छे फल हैं। अच्छे फल किसको कहेंगे? जो आज्ञाकारिता में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। देखो, परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना होता है? या तो हम डायरेक्ट परमेश्वर से सुने, पवित्र आत्मा से सुनते हैं, या कोई प्रभु का दास, भविष्यद्वक्ता, नबी उसका आपको वचन सुनाए। जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करे। हो सकता है कि वो किसी अपने दास के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा, उसके माध्यम से बात करता है। तो परमेश्वर के बात करने का यही एक तरीका है। पर लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ये तो भविष्यद्वक्ता है, कैसे पता चलता है ये भविष्यद्वक्ता है? क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता होता है वो अपने परमेश्वर के नाम से बोलता है। जैसे बोलता है, यहोवा के नाम से मैं, यहोवा ने मुझे भेजा है, यहोवा का ये वचन है। मेरे ये पास पहुंचा है। तो भविष्यद्वक्ता कभी भी वो ये नहीं कहता ये मेरा वचन है। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम जब किसी को भी कोई वचन आपको सुना रहा है, अगर कोई कहता है ये मेरे वचन है, तो आपको उसको विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी सोच है। समझे? और अगर कोई कहता है ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने दिया है, प्रभु का वचन है, तो उसको सुनना चाहिए। तो अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, या तो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, या जैसे पवित्र, आज हम बोलते पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास प्रकाशन हो रहा है, या बाइबल के थ्रू आ रहा है, या कोई भविष्यद्वक्ता बता रहा है, कोई दास बता रहा है, वो आपके लिए परमेश्वर का वचन है। जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। मैं आपके लिए एक स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रभु का वचन आजकल हम समझ सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन जैसे जैसे ये क्या दिखा रहा है कि एक भविष्यद्वक्ता जो होता है, भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर का वचन कहां से आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना? अब ये वचन जब पवित्र आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा आपके थ्रू आता है, यही आप वचन दूसरों को सुनाते हो। यही वचन आप दूसरों को सुनाते हो, ठीक है? अब सामने वाला जो होता है उस वचन को कैसे लेता है? जैसे ये परमेश्वर का वचन है। अब झूठे भविष्यद्वक्ता किसको बोलेंगे? जो अपनी सोच के बारे में, संसार की आत्मा ने, कई बोल कहेंगे सुना है हमने, ये संसारिक बात, संसारिक आत्मा के साथ, संसारिक आत्मा, इसको कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। यानी परमेश्वर की ओर से तो नहीं बोल रहे, प्रभु ने तो उससे कोई बात नहीं करी, और उनके जो काम है, उनकी उनका जो जीवन है, उसको बोलते हैं बुरे अंजीर। ये हमने 24वें अध्याय में सीखा था कि बुरे अंजीर, और बुरे अंजीरों का फल भी होता है। उसको बोलता है ये कटोरा, हमने कटोरा को बनाया था, कटोरा पीना पड़ेगा। जो झूठे भविष्यवाणियां करते हैं, झूठे शब्द बोलते हैं, झूठे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करते, वो कटोरा पीना पड़ता है, यानी वो संकट आएगा। क्या पढ़ा था हमने कि यिर्मयाह जो परमेश्वर का दास है वो बता रहा है कि तुमने अपने पापों की वजह से इस देश को, यरूशलेम को एकदम से भ्रष्ट कर दिया।
पाप, तुम्हारे पापों की वजह से अब तुमको यहां से निकलना होगा। तुमको यहां से निकलकर मैं तुम्हें बाबिलोन भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जमीन को अभी 70 साल के लिए मैं इसको शुद्ध करूंगा, ये उजाड़ूंगा, ये एकदम से इसको छोड़ दो इस जमीन का। इसको आराम देना पड़ेगा 70 साल के लिए। अब कुछ लोगों ने यिर्मयाह की बात को तो मान लिया और वो जाने के लिए तैयार भी हो गए, पर लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। किन लोगों ने विरोध नहीं किया? जिन्होंने यिर्मयाह को, उसके वचन को ये माना ही नहीं कि ये परमेश्वर का वचन है, यहोवा का वचन है। जब ये जब देखो, ये जब मन ढीठ हो जाता है, जब परमेश्वर, जब सामने वाले पर विश्वास नहीं करना कि सामने वाला परमेश्वर का वचन पूछ देता बोलता है। ये देखिए, अगर आपको बाइबल में से पढ़ते हो तो जब भी आप देखोगे ये परमेश्वर का वचन मेरे पर, या 25 का देखो ना, पहली आयत से देखो जरा। कहता यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, इसका मतलब परमेश्वर का वचन पहुंचा उसके पास। ठीक है, तो यिर्मयाह को बोलता भी है, जैसे तीसरे आयत के अंदर कहता है यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, बोल रहा है वो परमेश्वर का वचन मेरे पास आता है, अभी तक आ रहा है। तो जब सामने वाला बोल रहा है कि ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे पास आ रहा है, अब जिम्मेवारी किसकी बन जाती है कि इसको ग्रहण करना है या नहीं करना? ये सामने वाले की जिम्मेवारी है। सामने वाला उसको ग्रहण करे या ना करे। बोल क्या रहा था वो? कह रहा था अपने बुरी चाल को, अपने बुरे, 5वीं आयत है ना, यिर्मयाह 25 और उसकी 5वीं आयत में कहता था कि अपनी, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, हाँ, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर उस पर बसे रहने पाओगे। रहने पाओगे। परंतु तुमने ना सुना और ना कान लगाया। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? प्रभु का वचन बड़ा क्लियर बता रहा था उनको कि अगर तुम यहां से निकलोगे, तुम पर लेकिन अगर तुम पश्चाताप कर लोगे, मैं तुमको रहने दूंगा। अगर तुम पश्चाताप कर लोगे अपना, अपने बुरे कामों से, अपना, देखो, अगर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए पश्चाताप कर लो, प्रभु तुमको रहने देगा। नहीं तो, नहीं तो तुमको निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बिल्कुल यही यही संदेश चलता जा रहा था। और ये संदेश सिर्फ इज़राइल के लिए था, यहूदा के लिए नहीं, सब राष्ट्रों के लिए। यही जब हमने 15वें आयत से पढ़ा था, तो उसने कहा कि ये 15वीं आयत को पढ़ दो। इज़राइल के परमेश्वर ने मुझसे यूं कहा, क्या? मेरे हाथ से इस जल जलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। तो यहाँ पर ये वचन प्रभु का सिर्फ ये यहूदा के लिए था, इज़राइल के लिए नहीं, सब राष्ट्रों के लिए, सब देशों के लिए। क्या? कटोरा, ये कटोरा तुमको पीना पड़ेगा। कौन सा कटोरा? परमेश्वर के क्रोध का, दंड का। परमेश्वर जो न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि वो, उसकी जल जलाहट है, वो क्रोध करता है। अब ये संदेश कहता है सब राष्ट्रों को दे दो। अगर तुम भी ऐसा करोगे, अगर तुम भी मेरी आज्ञा का, मेरे वचन का पालन नहीं करोगे, तुम्हें भी ये जल जलाहट का, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा पीना ही पड़ेगा। ये संदेश हमने पिछले अध्याय में, 25वें अध्याय में पढ़ा था। और ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह और उसका 26वां अध्याय। ठीक है, कौन पढ़ेगा आज इसको? मैं पढ़। 26वां यिर्मयाह अध्याय 26। पर हेडिंग दे यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। उसिया के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में
खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, वे ये वचन के जीवन विषय में उसने कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। कह दे, इनमें से कोई वचन मत रख छोड़। तो यहाँ पर देखो, मैं उसी तस्वीर को फिर से लाने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब उसके पास आता है, बिल्कुल एकदम से ऐसे वो जाकर खड़ा हो जाता है भवन के पास, यिर्मयाह। और वो उसको क्या आदेश है? जो वचन मैंने कहा, जो कुछ मैंने तेरे से कहा है, सब कुछ बोल दे। ये कहता है, ये प्रभु का वचन कहता है, जो लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु के मंदिर में, उसके भवन में आ रहे हैं, सब कुछ उनको सुना दे। और वो क्या कह रहा है? वो कि ये मेरा, ये देखो पहली आयत में क्या बोलता है? यहोवा की ओर से ये वचन पहुंचा है। तो कोई ये बोलता है कि ये वचन मेरे को परमेश्वर की ओर से मिला, यहोवा की ओर से मिला, और यहोवा यूं कहता है। और वो भी कहाँ बोल रहा है? परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर बोल रहा है। इसका मतलब वो कोई झूठ नहीं बोलता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही तो बोल रहा है। और वो कहना क्या चाह रहा है? परमेश्वर भवन क्या कहता है? तीसरी आयत पढ़ो। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। क्या क्या बुरी ठानी है प्रभु ने? कि मैं इस जगह को नाश कर दूंगा। अभी लोगों को नहीं बोला मैं नाश कर दूंगा, इस जगह को, इस जगह को मैं उजाड़ दूंगा। ठीक है ना? इस जगह को मैं उजाड़ दूंगा, और ये जगह तुम्हारे लिए वीरान हो जाएगी, ये जेरूशलम तुम्हारे लिए वीरान हो जाएगा। पर लेकिन अगर तुम पश्चाताप कर लो, अगर तुम अपनी बुराइयों से पछताओ, तो मैं ये जो मैंने ठाना है, मैं बदल दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये कह रहा वो कि मैं पछताऊंगा। इसलिए यहोवा, चौथी आयत में, इसलिए इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। क्या, कैसा है? प्रभु क्या कह रहा है? अगर तुम मेरे वचनों को नहीं सुनना कैसे है? देखो बड़ा क्लियर बता रहा है। पहली बात, तुमको ये सुनना है मेरे वचन जो मेरी व्यवस्था के अनुसार हैं। यानी एक और तरीका समझने के लिए प्रभु कह रहा है कि तुमको समझना है, ये प्रभु का दास है, प्रभु का वचन बोल रहा है, क्या ये वचन व्यवस्था के अनुसार है? तो बस व्यवस्था को पढ़ो, देखो कि जो वो बोल रहा है क्या ये व्यवस्था में लिखा है, समझो उसको। और और कहता है उस व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको कहा है, यदि तुम ना चलो, और यदि तुम मेरे दास की भविष्यवक्ता की बातों को नहीं सुनोगे, उसके वचनों पर कान नहीं लगाओगे, मैं क्या करूंगा? भवन तो ही सत्यनगर का सत्यानाश, मैं सत्यानाश करूंगा, मैं तुम्हारा बुरा करूंगा, मैं इस संदेश का, इसको उजाड़ दूंगा, मैं नाश कर दूंगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है 5वीं आयत के अंदर, कहता है मैं अपने दास को बड़े यत्न के साथ भेजता हूं। क्या मतलब? आपको आइडिया लग रहा है कुछ? प्रभु कितने यत्न से अपने किसी भी भविष्यद्वक्ता को वचन सुनाता है। देखिए, आज ये जो लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं, आज परमेश्वर के वचन को समझना, उसको सुनना, उसका मतलब निकालना, जैसे आज मैं आपको वचन सुनाता हूं, इसके लिए प्रभु के पास कितना समय मुझे घुटनों पर बैठना पड़ेगा, जब तक प्रभु का वचन मेरे पास क्लियर नहीं हो जाता। बोल सीखने वाला मैं नहीं, वो सिखाने वाला।
प्रभु कहता है मैं बड़े यत्न के साथ अपने भविष्यद्वक्ता को भेजता हूं। क्या मतलब है? बहुत यत, प्रभु तैयारी करवाता है आपको। जब आप परमेश्वर के वचन को, कई बार अगर आप सरमन देना चाहते हो, वचन को शेयर करना चाहते हो, दूसरों को सुनाना चाहते हो, आप यूं ही नहीं कर सकते। प्रभु आपसे पहले बातें करता है। परमेश्वर का वचन आपके मन के अंदर, आपके गहराइयों के अंदर वो पहले बातें करेगा, फिर वो आपके मुंह से निकलेगा। मैं उस तस्वीर को मैं फिर से आपके सामने रखूंगा, जो प्रभु का वचन सिखाता है कि परमेश्वर जब आपके साथ बातें करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपके साथ पहले बातें करता है, फिर वो आपके मनों में जाएगा, फिर वो वचन आपके मुंह से निकलते हैं। ये तभी आप भविष्य वक्ता या प्रभु के दास या उसके, वो कहते तब ये मेरा दास बनता है, और मैं बड़े यत्न के साथ अपने वचनों को इसके मुंह में, इसके मन में डालता हूं। ये कह रहा है वो। और तुम लोग सुनते नहीं हो, तुम लोग इसकी वचनों को सुनने से इनकार करते हो। और फिर क्या बोलता है 5वीं आयत के, यदि हाँ, और नाथ मेरे दास भविष्य वक्ता के वचनों पर कान लगाओ। तो अच्छा ठीक है, 6ठी आयत वर्स 6। तो मैं इस भवन को किसीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर साफ दिया करेंगे। किलो क्या है? जैसे उत्तरी राज्य, जब उत्तरी राज्य का जो भवन था, क्योंकि पहले कौन सा देश गुलाम में गया था? उत्तरी राज्य, जिसको इजराइल बोलते हैं। जब उन्होंने पाप किया था उस समय यशायाह उनको बोलता बोलता, प्रचार करता करता परेशान, हमने यशायाह भी पढ़ा है। यशायाह में उनको बहुत प्रचार किया, बहुत बोला अशूर का राजा आएगा, अशूर का राजा तुम्हें गुलाम कर लेगा। याद है जब हम लोग पढ़ते थे? जो लोग उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर नहीं तो आप हमारी वीडियो को देख लो, यशायाह के बहुत सारे। यशायाह प्रचार करते करते बहुत बोलता है कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अशूर आएगा, सब कुछ नाश कर देगा, और वहां तुम्हारा, उनका जो मंदिर है, उनका जगह है, जमीन है, सब कुछ नाश हो जाएगी। और यहाँ फिर बोलता है मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा। शीलो क्या था? उत्तरी राज्य का भवन, वो जगह। अब ये कहता कि ये तुमको मैंने पहले भी किया है, यशायाह के द्वारा बताया था, अब मैं यिर्मयाह के द्वारा भी बता रहा हूं। यहूदा के अंदर मेरा जो भवन है, मेरा जो मंदिर है, मैं नाश कर दूंगा, आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा, उजाड़ दूंगा मैं। ये परमेश्वर का क्रोध आ रहा है कि अगर तुम मेरी बातों का, आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हो गया, मैं सत्यानाश कर दूंगा। क्यों? क्यों? ताकि संसार के लोग जान जाएं। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी की सारी जातियां के लोग उसको उपमा देकर साफ दिया ताकि करेंगे। संसार के लोग जान जाएं कि इज़राइल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। देखो, इज़राइल की कहानी, जो लोग इज़राइल को समझते हैं, इज़राइल की कहानी को समझिए। इज़राइल ने जब जब पाप किया, इज़राइल का परमेश्वर इतना क्रोध करता है, वो पाप को देख ही नहीं सकता। इज़राइल को तब तब उसने नाश किया, उसको गुलाम बना दिया, उसको गुलामी में भेज दिया। चाहे वो मिस्र की गुलामी से लेकर, फिर वो अशूर है तो कभी अशूर से लेकर बाबिलोन तक आ गया ये। और ये सिखाना क्या चाहता है परमेश्वर? अगर तुम पाप करोगे, मैं तुम्हें गुलामी में डाल दूंगा। सिर्फ गुलामी में तुम्हें ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे इस मंदिर को, तुम्हारे इस जगह को, इसको भी मैं उजाड़ दूंगा। और यही नहीं, ये संसार के लोग भी देखेंगे कैसा परमेश्वर है इनका, कैसा यहोवा है, जो पाप तो मनुष्य करता है, उस जमीन को उजाड़ देता है, उस मंदिर को उजाड़ देता है, पूरे देश को वीरान कर देता है। कैसा परमेश्वर है ये, लोग देखेंगे। तो आगे जाके 7वीं आयत के अंदर यिर्मयाह ने क्या कहा? जब यिर्मयाह की ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब हम्म, याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे।
तब सुन रहे थे कि वो कहाँ बोल रहा था, वो भवन के अंदर, मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर प्रभु प्रभु का मंदिर है या यहोवा का भवन है, जो वहां पर ये प्रचार कर रहा था कि मैं इस भवन को, मैं अपने मंदिर को, इस देश को मैं नाश कर दूंगा। अगर तुम यहां से नहीं निकले तुम भी नाश हो जाओगे। अब यहाँ के, अब मंदिरों में कौन लोग होते हैं? याजक लोग होते हैं, भविष्यद्वक्ता लोग होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, राजा के बड़े बड़े करीबी लोग होते हैं। सब सुन रहे थे। अब क्या बोलता है, जब ये सब बोल रहा था सब सुनने, सदार आम लोग भी बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। तब क्या हुआ, 8वीं आयत। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। क्यों? क्यों उन्होंने कहा इन्हें इसे इसे प्राणदंड देना चाहिए? क्योंकि ये यहोवा का वचन झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि ये परमेश्वर ने इसको ऐसे ऐसे कहा, मान नहीं रहे। देखो वचन के हिसाब से अगर कोई झूठा गवाही देता है, झूठ बोलता है, व्यवस्था के अनुसार उसको प्राणदंड देने के योग्य है। याद है यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया था? क्यों हम्म। चढ़ाया था? यीशु को सूली पर इसलिए चढ़ाया था क्योंकि यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और उस समय के यहूदियों ने यीशु को ग्रहण, विश्वास नहीं किया, उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पिता ने मुझे इस संसार में भेजा है। अगर तुम विश्वास करोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार पा जाओगे। तुम्हें भी इस पुराने शरीर में, ये शरीर जो मिट्टी वाला, जो पुरानी पुरानी शरीर है, ये खत्म करके मैं नया शरीर देने वाला हूं। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? ये वाला जो शरीर है हमारा, इसको पुरानी सृष्टि कहता है। जब यीशु आएगा वो नया जमीन, नया आसमान, नया शरीर देगा, सब कुछ नया होने वाला है। प्रभु ये कह रहा है कि मैं इस पुराने शरीर को अब नया करने जा रहा हूं। विश्वास करो, मैं वही मसीहा हूं जो सृष्टि करता हूं। मैं इस पुराने शरीर को न, और यीशु ने किया भी यही काम सूली के ऊपर, आपके मेरे सब पापों को अपने ऊपर लेकर। यीशु ने क्या किया? पाप और पाप की शक्ति को नाश किया, और ये भी दिखा दिया कि उसके पास मुर्दों में से जी उठने की भी सामर्थ है, क्योंकि वो मसीहा है। और ये ताकि तुम विश्वास करो। अब यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। अगर तुम विश्वास करोगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, तो तुम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाओगे। पर लेकिन इन्होंने, यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ बोलता है, ये मसीहा नहीं है, इसको क्रूस पर टांगना ही होगा। तब भी तो अभी गुड फ्राइडे आने वाला, याद है गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? इस इस याद में कि यीशु को उस शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। अगर तुम ये विश्वास करते हो वो ईश पुत्र है, तुम भी ईश पुत्र बन जाओगे, आपको भी वही अधिकार मिलेगा। पर लेकिन ये कहता, चलो आगे कहता, 9वीं आयत में कहता, 9वीं आयत नौ, देखो। क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह हम्म भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई भी न रह जाएगा। और इतना कहकर इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। तो अच्छा, अभी उनको पहले दो क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या उन्होंने हम्म, विश्वास किया कि ये यहोवा का वचन है? बिल्कुल किया।
क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये यहोवा का वचन। अब जो सामने वाला बोल रहा है ये यहोवा का वचन है, अब विश्वास तो कर लिया। पर लेकिन यहाँ पर फर्क क्या आ रहा है, वो उस वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। क्या बोलते हैं वो, तुमने क्यों कहा, किसने क्यों यहोवा के नाम से ये भविष्यवाणी करी कि ये भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्यों बोला, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का वचन अगर तुम्हारे पास आ रहा है, उसको बोलना या नहीं बोलना ये भी हमारे हक में है, ये भी हमारे मेरी मेरी अपने कंट्रोल में है। क्या होना चाहिए, अगर यिर्मयाह को ये वचन मिल रहा है कि अगर ये लोग नहीं विश्वास करेंगे, अगर ये आज्ञा नहीं मानेंगे, ये भवन आग में जल नाश कर दूंगा मैं, तो क्या यिर्मयाह को नहीं बोलना चाहिए था? लोगों की सोच ये है, नहीं नहीं, अगर ऐसा तुम मत बोलो, ये अपने मुंह से मत निकालो ये शब्द। तो फिर क्या यिर्मयाह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है? नहीं। देखिए, ये आज भी ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। ये बहुत बार परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, परमेश्वर का वचन आपके पास अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा या सुनने के द्वारा, कैसे भी आपके पास वचन आता है, पर आप उसको आगे शेयर नहीं करना चाहते, आप उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने ग्रहण नहीं करना, उसको उसको ग्रहण नहीं किया। फिर भी उसको मना भी करते, मत बोल, मत बोलिए। तो इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन। ये वो कहता, तुमने क्यों भविष्यवाणी कर दी, ये तुमने अपने ओंठों से, अपने मन मुंह से क्यों ये बोला कि ये नगर उजड़ेगा, इसमें कोई नहीं बचेगा। और सब लोगों ने क्या किया, एक भीड़ लगा दी। बिल्कुल यीशु मसीह के साथ कंपेयर करो अभी, बिल्कुल यीशु मसीह के साथ। क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और लोगों ने क्या कहा, पिलातूस के सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अगर तुम नहीं विश्वास करोगे तुम नाश हो जाओगे, तो ये पुरानी सृष्टि को मैं खत्म कर दूंगा, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सारी चीजें मैं नाश कर दूंगा, पुराना शरीर, पुरानी सृष्टि खत्म हो जाएगी, नई सृष्टि को मैं ले आऊंगा। नहीं बोल तू ऐसी बात, डर लगता है, ऐसी भविष्यवाणी ना कर, यही तो लोग कह रहे थे। और आज भी तो लोगों का यही चीज है ना, पता है कि क़यामत आने वाली है, पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, पता है कि वो नई सृष्टि बनाने वाला है, पुरानी सृष्टि खत्म हो जाएगी, नई सृष्टि वो बनाने वाला है। तो फिर यकीन करो ना, इसका इनकार क्यों करते हो, ग्रहण क्यों नहीं करते? यही बात उस समय कह रहा है, ये भवन को मैं नाश कर दूंगा, और वो कहते मत मत बोल ऐसी बातें। अब क्या बोलता है 10वीं आयत के अंदर, यहूदा के हाकिम ने ये बात सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। अब ये इतनी भीड़ जब शोर मचाने लगी, अरे ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये कहता है ये परमेश्वर का यहोवा का वचन है। अब राजा लोग भी आ गए, बड़े बड़े हाकिम आ गए, सब आकर बैठ गए। बैठकर क्या कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं लोगों की, कभी यिर्मयाह की ओर देखते होंगे, तो कभी भीड़ की ओर देखते होंगे। अब जो भी सीन चल रहा था, वो आ गए और फाटक के पास वो बैठ गए। अब क्या हो गया वहां पर, 11वीं आयत, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि हाँ, इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तो अब क्या लोग वहां के जो जो भविष्यद्वक्ता या वहां के याजक, जो लोग भी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, क्या बोलते हैं? अब ये जो बोल रहा है हम इसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसने इस भवन को, इस देश को, इस भूमि को नाश होने की भविष्यवाणी करी है। और तुम इसीलिए अब
प्राण दंड के योग्य है। बिल्कुल यीशु मसीह वाला सीन है ये। बिल्कुल जैसा यीशु ने कहा था कि अब ये प्राण दंड के योग्य है, ये वाली बात है। तब यिर्मयाह ने क्या कहा? ये तब यिर्मयाह ने तब 12वीं आयत। यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। वो बेचारा बार बार बोलता, ये मेरे वचन नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा ने मुझसे बोला। जैसे आज हम बोलते हैं, ये प्रकाशन मेरा नहीं है, ये मैं नहीं सिखा रहा, ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा का दर्शन है, इसलिए मैं हम बोल रहे हैं, प्रभु का वचन यही सिखा रहा है। पर लेकिन नहीं, नहीं, वो ये बात उसको उन लोगों ने मानने को भी तैयार नहीं है उसको, बल्कि उल्टा उल्टा उसको कहते हैं, इसको मृत्यु के योग्य है, इसको मार डालो है। और क्या कहता है? इसलिए वो कहता तू तो अपना चाल चलन बदलो का। 13वीं आयत को देखो, यिर्मयाह इस अभी भी बोल रहा है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा इस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। इसीलिए अपना चाल चलन बदलो, अपने काम को सुधारो, नहीं तो ये वाली विपत्ति तुम्हारे ऊपर ही नहीं, इस भवन में भी, इस जगह में भी परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। देखिए आज भी हम क्यों कहते हैं कि पश्चाताप करो, ग्रहण। कई बार हम सिर्फ चंगाई चाहते हैं, हमको सिर्फ अपने फिजिकल या स्पिरिचुअल या माइंड का चंगाई चाहिए। अरे प्रभु का क्रोध आपके बॉडी के अंदर, चाहे बीमारी हो, चाहे क्लेश हो, चाहे जो भी संकट हो, वो क्यों आता है? क्योंकि ये पुरानी सृष्टि है। जब पुरानी सृष्टि के अंदर जब तक भी हम रहते हैं, परमेश्वर का क्रोध होता है। पर वो चाहता क्या है? इस पुरानी सृष्टि से निकलकर यीशु वाली नई सृष्टि में, यीशु मसीह में दाखिल हो जाओ, जिसको हम बैप्टिज्म कहते हैं। बैप्टाइज हो जाओ, मसीह में डूब जाओ, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। तब तुम इस शरीर के वो सारे संकट, वो सारी संसार के परमेश्वर का क्रोध हम कह सकते हैं, उससे तुम बच जाओगे। और यही तो उसको वो कहता है कि तुम इस पुराने वाले ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं, तुम्हारा जो इस परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण करते, इसीलिए क्लेश आ रहे हैं। निकलो बाहर यहां से, इसको निकलो बाहर और प्रभु के आज्ञा का पालन करो। देख ये अब 14वीं आयत को पढ़ा जाए, 14वीं आयत को पढ़ा जरा। देखो, देख देखो मैं तुम्हारे वंश में भी हूँ वश में, और वश में। देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो तुम्हारी दृष्टि में भला है और ठीक हो वही मेरे साथ करो। बिल्कुल यीशु मसीह वाली तस्वीर। यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। जब यीशु के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये अपने आप को मसीहा कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, हालांकि यीशु इसलिए कह रहा था कि हम लोग बच जाएं, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम उसको ग्रहण कर लें। अब यीशु भी चुप रहा। बिल्कुल वही तस्वीर है। कहता देखो मैं तुम्हारे वश में हूं, कहते तुमको जो करना मेरे साथ करो, तुमको मेरे को मारना है मार डालो, फिर तुमको मेरे को जो करना है तुम करो, तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला है और ठीक है वही मेरे साथ करो। पर लेकिन 15वीं आयत, पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। बार 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 यिर्मयाह बता रहा है, तुमको मुझे मारना है मार डालो, पर लेकिन याद रखना, अगर मुझे मारोगे एकदम से तुम एक निर्दोष की हत्या करोगे। और फिर से वो रिपीट कर रहा है कि ये वचन मेरे नहीं है,
ये वचन मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे ही तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें ही सुनाने के लिए भेजा है। अब ये सारी क्यों बार बार क्यों कह रहा है? विश्वास करो, मैं जो बोल रहा हूं ये परमेश्वर का वचन है। और तब क्या होगा? तब क्या क्या हाकिमों ने क्या कहा? हम्म तब हाक 15, यह निश्चय जान लो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को इस नगर में और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। ये तो कर लिया ना हमने, अभी 16वीं है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। हाकिम कौन हो गए? राजा लोग, अथॉरिटी में हैं जो लोग। उन्होंने क्या कहा? जैसे पिलातूस के सामने था, जब यीशु मसीह पिलातूस के सामने आया था, पिलातूस को क्या बोला था? नहीं नहीं, इसको मार डाला जाए। पिलातूस बोला हम्म नहीं, ये मार डालने के योग्य नहीं है, ये तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। बिल्कुल उस समय भी हाकिम भी यही कह रहे हैं। क्या बोले? हाकिमों ने भी याजकों और नबियों से, याजक और नबी क्या कह रहे थे? इसको मार डालो, मार डालो। पर लेकिन हाकिम राजा लोग क्या कह रहे हैं? कहते नहीं, ये मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा। यहोवा के नाम से बोला है ये। देखो, यहाँ पर हाकिम सही है कि गलत है? सही है एकदम से। क्योंकि आप किसी को झुटला नहीं सकते जब तक तुम्हारे पास पक्का सबूत नहीं है, जब तक तुमको पक्का आपने आपको पता नहीं है कि जो, अगर मैं कहूंगा कि ये तू झूठा है तो मुझे प्रूव करना होगा। मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस पूरा का पूरा सबूत के साथ बोलना पड़ेगा। अगर सामने वाला बोलता है कि ये यहोवा का, ये परमेश्वर का वचन है, एकदम से आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। राजा ने यही किया। ये मरने के योग्य नहीं है, तो ये बहुत जरूरी था, ये परमेश्वर की ओर से था वो। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? वर्स 17। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, हम्म। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेसे सवासी मीकाया भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। तो अब क्या लोग क्या कहने लगे? बहुत हम्म सारे लोग जो कि, देखो कहते परमेश्वर तो बातें करता आया है ऐसे पहले भी। प्रभु के दास हिजकिय्याह के दिनों में भी भविष्यवाणियां होती रही। किसने भविष्यवाणी करी थी? मिकाया ने। कहता हम्म मिकाया ने भविष्यवाणी करी थी, क्या यही भविष्यवाणी करी थी कि ये देश उजाड़ हो जाएगा, ये सिय्योन के अंदर हल चलेगा, यानी एकदम से मैं नाश कर दूं। उसको तो नहीं मारा था। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का वचन बोल रहा था। तो लोगों ने, अभी आपको समझ में आ रहा कि परमेश्वर का कैसे काम करता है? जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आपको ग्रहण करने वाले भी कुछ मिल जाएंगे और आपको रिजेक्ट करने वाले, आपका विद्रोह करने वाले भी होंगे, ग्रहण करने वाले भी होंगे। और परमेश्वर आपको अगर उसने बचाना है तो बचा लेता है। उन्हीं के बीच में से लोग खड़े हो गए कि पहले भी तो ये भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मिकायाह ने भी तो ये भविष्यवाणी करी थी, अब तुम इसको क्यों मारना चाहते हो? अच्छा, आगे 19 आयत पढ़ लेते हैं। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या हम्म। उस राजा ने यहोवा का भय न माना और हाँ। उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विषय में क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों को बड़ी हानि करेंगे।
हाँ, तो कुछ सियाने लोग भी थे वहां पर, कुछ विश्वासी लोग भी थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया, नहीं इसको मारने के ये योग्य नहीं। देखिए आज भी अगर आपके पास कोई परमेश्वर का वचन लेकर आता है और जो ये कहता है कि ये परमेश्वर का वचन है, अगर हम डायरेक्ट उसका विद्रोह कर लेते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते, हम किसका विद्रोह करते हैं? परमेश्वर का। हम परमेश्वर का डायरेक्ट विद्रोह करते हैं फिर, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये कहता है ये बड़ी खतरे की बात होगी और बहुत हानि की बात होगी। पहले ही परमेश्वर का क्रोध दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो अपने वचन को, अपने नबी को भेज रहा है, अपने दास को भेज रहा है, और तुम कहते हो यहोवा का वचन नहीं बोल रहा, प्राण दंड के योग्य है। कहता ऐसा मत करो। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब कोई आपको, आपके जब कोई भी आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आता है, या आप किसी के पास परमेश्वर का वचन लेकर जाते हो, इसके लिए परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर लगी होती हैं। यर्मिया के ऊपर परमेश्वर की नजरें लगे हुई हैं, क्योंकि जैसे ही उसके अगेंस्ट भीड़ खड़ी हो गई, उसने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। कुछ लोग कहने लग गए ये प्राण दंड के योग्य नहीं है। बचा लेता है प्रभु, प्रभु आपको बचा लेगा, बिल्कुल कैसे भी बचा लेगा। फिर क्या हुआ? फिर एक और बंदा खड़ा हो गया। 20 आयत को पढ़ो। फिर सम्या का पुत्र उरिय्याह नामक किर्यतायारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसे ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। तो अभी एक और बंदा था वहां पर, क्या नाम है उसका? उरिया। उरिय्याह। ये भी भविष्यवाणी कर रहा था। देखो यिर्मयाह ही नहीं था, और भी बहुत सारे प्रभु के दास थे। यही भविष्यवाणियां वो भी कर रहे थे कि ये देश उजाड़ हो जाएगा, ये मंदिर को नाश कर दिया जाएगा, आग में भस्म कर देगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। और वो बंदा जो उरिया था, वो ये भविष्यवाणी कर रहा था। तो फिर क्या हुआ देखो उसके साथ में, 21 आयत। जब योआकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरबा डालने का यत्न किया, और उरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तो ये भीड़ का पता चलता नहीं ना। एक साइड में भीड़ कहती है मार डालो इसको, अब उतनी देर में किसी और ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। एक और बेचारा आ गया दास, क्या नाम है उसका? उरिया। उरिया भी यही भविष्यवाणियां कर रहा है, और उसके पीछे भीड़ लगे, नहीं नहीं इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको मरवा डालो। और राजा भी बोलने लग गया योयाकीम, कहता इसको पकड़ो, इसको मारो। तो वो भागा वहां से। शिक्षा क्या निकलती है? जब भीड़ आपके विरोध में उमड़ पड़, जब यीशु के अगेंस्ट में लोग बोलते थे, यीशु क्या करता था? सामना करता था क्या? नहीं, चुपके शांति से निकल जाता, चुप साइड में निकल जाता है। यीशु भी कभी भी ये नहीं कि भीड़ का सामना कर। आज भी आपको भीड़ का सामना नहीं करना चाहिए। जब भीड़ चिल्लाने लगता है, जब भीड़ आपको पत्थर मारने का या आपका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है, चुपचाप किनारा करके निकल चलो। यीशु भी ऐसे ही करता था, आपको भी ऐसे ही करना है, यिर्मयाह को भी ऐसे करना चाहिए था। और यहाँ पर उरिया है, वो भी ऐसे ही किया। क्या किया उसने? उरिया ने, उरिया जत, और उसको क्या किया उसने? 22 आयत को देखो। तब योआकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को और कुछ भी पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। क्योंकि उरिया कहाँ भाई 21 में शायद हम पढ़ा नहीं उसको। और उरिया ये सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। निकल चलो। देखो आज टीचिंग यही है, बिल्कुल हमको इस अक्ल का, इस बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर भीड़ तुम्हारे विरोध में जा रही है, तुम्हारी जान का खतरा है, उस सिचुएशन से बाहर निकल चलो। उस सिचुएशन से बाहर निकलो। और ये निकला, मिस्र की ओर भाग गया।
यानी निकलो यहां से बाहर। अब उसने क्या किया, राजा कैसे पीछे पड़ गया। राजा ने उस मिस्र के पढ़ो जरा आगे, कौन सी थी ये, 22 हो गया। भाई उसने अपने कुछ लोगों को मिस्र में भेजा, किसको पकड़ने के लिए, उरिया को। ठीक है, वे क्या करने, 23 आयत। वे उरिया को मिस्र से निकालकर योआकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसके शव को साधारण लोगों के कब्रों में फिकवा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या शिक्षा क्या निकल रही है कि हम्म, प्रभु ने अगर आपको बचाना है वो बचा लेगा। अगर यर्मिया को अभी बचाना है वो बचा लेगा। और अगर उरिया, वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, पर लेकिन अगर उसका समय, उसकी मिनिस्ट्री खत्म, उसका समय खत्म, तो उसका भी उसको भी सूली पर चढ़ना होगा। उसको भी कत्ल हो गया, पकड़कर उसको मरवा डाला। शिक्षा क्या है, जब हम सेवकाई करते हैं, सेवकाई में क्रूस तक की मृत का की सेवकाई है ये। जब हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आपके सामने वो क्रूस की मृत्यु का डर होना चाहिए, हो जाता है, होना भी चाहिए। पर लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कहना आ मौत को गले लगाना, नहीं, निकल चलो। यीशु ने भी कहा था उस बगीचे, कौन सा जो प्रार्थना किया था, 3 बार प्रार्थना करी थी, हे पिता अगर हो सके ये कटोरा मेरे से हटा ले। देखो, यीशु ने भी कहा था। आज हम, अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है, आपके ऊपर संकट आ रहा है, निकल चलो, कैसे भी प्रार्थना करो, निकलो वहां से। हाँ, अगर आपको क्रूस की मृत्यु सहनी ही है, फिर प्रभु की जो योजना है। और यही उरिया के साथ हुआ, पर लेकिन यर्मिया को बचा लिया। ठीक है, फिर क्या, और क्या हुआ 24 आयत के अंदर। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश से बद होने के लिए नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एक शौपान का पुत्र अहीकाम, यानी इसका क्या मतलब, प्रभु ने अगर आपको बचाया है, यर्मिया ने, यर्मिया को प्रभु ने बचा लिया, क्या, क्यों बचाया, अभी काम बाकी है, अभी तेरी मिनिस्ट्री बाकी है, अभी तेरी सेवकाई बाकी है, अभी तेरे को कुछ और करना है। अगर प्रभु आपको आज तक बचाता आ रहा है, आप परमेश्वर के उसके वचन की सेवा कर रहे हो, इसका मतलब है प्रभु आपसे कुछ और करवाने के लिए आपको समय दे रहा है। नहीं तो संसार की शक्तियां आपको खत्म करने के लिए 1 मिनट लगाएगा। और परमेश्वर की योजना में बने रहो, उसके वचन की सेवकाई करो। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है, अगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ बातें कर रहा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरों को बताने के लिए है। प्रभु आपको इसलिए अपना वचन देता है ताकि आप दूसरों को बताएं। इसके पीछे खतरे भी होंगे। बहुत सारे लोग आपके वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके वचन का विरोध करें, और उसमें आपकी जान का भी खतरा हो सकता है। पर लेकिन याद रखना, बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बचाएगा भी। अगर आपका आपका समय अभी तक नहीं आया, अगर आपको प्रभु की सेवा करनी है, वो आपको बचा के रखेगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई सवाल आ रहे हैं, यर्मिया की सेवकाई में, आपकी सेवकाई में, हम सबकी आज की मसीही सेवकाई में, अगर कोई भी आपके अंदर सवाल है, जरूर आप इनको शेयर करिए, यूट्यूब में कमेंट्स में लिखिए, और उसको शेयर भी करिए। और कई कई लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर। सर जी, जय मसीह की। धन्यवाद कर परमेश्वर। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट में मेरी हालेलुया। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता।
हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन से, परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने प्रार्थना विषय दिए गए हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर, हालेलुया। महान प्रभु आपका वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनकर उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। महान प्रभु पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना विषय बोले गए हैं प्रभु, आपने उन प्रार्थना विषयों को सुना है परमेश्वर। परमेश्वर अपना स्वर्ग से सामर्थ्य हाथ बढ़ाए और छू लीजिए सामर्थ्य पिता, हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें आशीष ना दे सके। परमेश्वर महान प्रभु अपनी बड़ी दया के अनुसार प्रभु अपने बच्चों को छू के चंगाई और छुटकारा दीजिए प्रभु, शरीर में नया ताकत और बल दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु इस मीटिंग को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना सीखा प्रभु, वो सारे वचन परमेश्वर हम सभी के हृदय की गहराइयों में बसने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते हैं आपके श्रेष्ठ दास और दासी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।